जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो 10+2 नेवी टेक एसएसबी आने वाला है और आई होप कि आप सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपसे पूछे जाएंगे, आपको प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आप क्लेम करते हो कि आप बहुत मोटिवेटेड हो नेवी ज्वाइन करने के लिए या कोई भी सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या हैं। तो देखिए, बहुत सारे ये आपके जो टेक्निकल एंट्री है नेवी की, इसमें आपसे सवाल पूछे जाते हैं जिनमें कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, एफएक्यूज़ हैं, जिनको आज हम देखते हैं, जिनको अगर हम पहले से प्रिपेयर कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे आ जाता है हमारा, है ना। तो देखते हैं। देखिए, जो पर्सनल और एकेडमिक क्वेश्चंस हैं वो तो हम सबको पता है, वो हमारे पीआईक्यू पे बेस्ड हैं, वो तो सब आते ही हैं। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं अगर आपसे पूछूँ ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन पाइथन, लिबरेशन ऑफ गोवा, इन सब में इंडियन नेवी का क्या रोल रहा, इंडियन नेवी ने कैसे काम किया, ऑपरेशन तलवार, या मैं आपसे बोलूं कि कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर क्या है, कब कमीशन हुआ, हमारे आर्मामेंट्स कौन से हैं जो इंडियन नेवी यूज़ करती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का क्या यूज़ है, टॉर्पीडोज़ कैसे काम करते हैं, हमारा कमांडो मरीन कमांडो फोर्स है उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है अगर है तो, हमारी जो सबमरीन टेक्निकल ट्रेनिंग आर्म है वो कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, मेजर ऑपरेशंस कैरीड आउट बाय द इंडियन नेवी। मैंने आपको बताया कि मेजर ऑपरेशंस में ऑपरेशन ट्राइडेंट, पाइथन, ठीक है, ऑपरेशन तलवार, लिबरेशन ऑफ गोवा, ये सब आपको पता होना चाहिए। रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द इंडियन नेवी, रीसेंट डेवलपमेंट्स, कोई नई सबमरीन कमीशन हुई क्या, कोई नया डिस्ट्रॉयर कमीशन हुआ क्या, किसी एयरक्राफ्ट में कुछ मेंटेनेंस हुआ क्या, कोई इंसिडेंट हुआ क्या, हमने कोई जॉइंट एक्सरसाइज की क्या, वरुणा क्या है, इस तरीके से। देखिए यहाँ पे आ गई मैरीटाइम एक्सरसाइजेज, ये भी आपको पता होना चाहिए। वेरियस रैंक कमांड्स एंड वॉरशिप्स ऑफ द इंडियन नेवी, आपको पता होना चाहिए कि फ्रिगेट्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रॉयर्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि बैटल शिप्स क्या होते हैं। हालांकि अब तो बहुत रेलिवेंट नहीं रहे बैटल शिप्स, बट आपको ये सारे अंतर जो हैं वो पता होने चाहिए। रैंक्स क्या हैं, कमांड्स क्या हैं इंडियन नेवी की, 3 कमांड्स हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पे हैं। रैंक स्ट्रक्चर के साथ साथ आगे भी ये क्वेश्चन है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रैंक किसके इक्विवेलेंट है, बोथ इन एनसीओज, जेसीओज एंड ऑफिसर्स एज वेल। इसके अलावा वेपन्स एंड आर्मामेंट्स यूज्ड बाय द इंडियन नेवी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बराक मिसाइल जो है वो हमने किस कंट्री से ली है और क्या इंडियन नेवी में हमने उसका कुछ यूज़ किया है। इसके अलावा इंडियन नेवी सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ तो खैर आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होती हैं। सिलेक्शन सेंटर्स कहाँ पे हैं, कैसे होता है, ट्रेनिंग अकेडमीज़ कौन सी हैं, कहाँ पे किस चीज़ की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द इंडियन नेवी। अब होता क्या है, हमें बेसिक्स ऐसे पता होता है, टू प्रोटेक्ट द सी वाटर्स, बट हाउ इंडियन नेवी वर्क्स विद द कोस्ट गार्ड, कहाँ तक कोस्ट गार्ड काम करता है, कहाँ नेवी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेवी के बहुत सारे HADR मिशंस रहे हैं, वो कहाँ कहाँ पे किए हैं। हमने एक ऑपरेशन किया था, आप मुझे उसका नाम बताइए, जहाँ हमने अपने कंट्री के लोगों को दूसरे कंट्री से वाया नेवी हमने उनको बुलाया था। सिनर्जी विद द आर्मी एंड एयरफोर्स, जैसे आप देख रहे हो कि जॉइंट कमांड्स का, थिएटर कमांड्स का कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो हम कैसे आर्मी के साथ नेवी काम कर रही है। स्ट्रेंथ्स एंड ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ इंडियन नेवी, रैंक स्ट्रक्चर एंड इक्विवेलेंट रैंक्स इन दी आर्म फोर्सेज, ये भी मैंने आपको भी बताया कि आपको ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए कैसे इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो पहले तो हमें क्या, इन टॉपिक्स को पढ़ना है, प्रिपेयर करना है, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप चाहते हो उन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ाएं, सो दैट आपको प्रिपरेशन में हेल्प हो। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वील मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, नो प्रॉब्लम। तो देखिए, क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से पूछे जाएं, क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, बट एक फॉर्मेट हमने दिया है। सम ऑफ द मेजर ऑपरेशंस, सम ऑफ द मोस्ट recent developments, details about the naval exercises, structure and responsibilities associated with different ranks in the Indian Navy. For example, if I say that he is the captain of the ship, तो आपको समझ में आना चाहिए कैप्टन ऑफ द शिप। कैप्टन ऑफ द शिप एक एडमिरल रैंक का ऑफिसर भी हो सकता है इफ़ द शिप इज़ बिग। कैप्टन ऑफ द शिप एक लेफ्टिनेंट कमांडर भी हो सकता है इफ़ दैट शिप इज़ कंसिडरेबली स्मॉलर इन साइज, राइट। रेंज ऑफ वेपन्स, हु इज़ द करंट चीफ ऑफ इंडियन नेवी, और ये तो अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप प्रिपरेशन छोड़ दीजिए मेरे हिसाब से। तो डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, कैसे नेवी इवॉल्व हुई। यू कैन स्टार्ट, अभी जैसे हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए लास्ट ईयर एक इवेंट किया था, इंडियन नेवी का फ्लैग जो है वो चेंज हुआ था, है ना। तो हम ये मानते हैं कि वहाँ से ओरिजिन स्टार्ट हुआ। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हैं। टर्म सी पावर का मतलब क्या है, व्हेन इज़ द इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड, और क्यों उस दिन मनाया जाता है इंडियन नेवी डे, ठीक है। और हमारी जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हैं वो कौन सी हैं, क्या हमने बनाई हैं या हमने किसी दूसरे कंट्री से लीज पे लेके रखी हुई हैं। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सोनार, जैसा मैंने बताया, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग,
क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे अप्लाई होता है। रोल ऑफ नेवल एविएशन, आपको पता होना चाहिए कि मिग 29 का एक वेरिएंट है मिग 29K जो हम यूज़ करते हैं। हेलीकॉप्टर्स कौन से यूज़ करते हैं, रशिया से हम एक हेलीकॉप्टर परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं, है ना। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, EW, ओके। सिग्निफिकेंस ऑफ, सॉरी मैंने ये मिस कर दिया, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड हाउ द इंडियन नेवी मेंटेन्स इट। नेक्स्ट है व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ नेवल एयरक्राफ्ट फॉर स्पेसिफिक मिशंस। जैसे हमने देखा कि तेजस को भी कोशिश की जा रही है कि उसको भी हम एयरक्राफ्ट कैरियर कंपैटिबल बनाएं। हमने उसका एक फ्लाइट टेस्ट भी किया इंडियन नेवी ने, राइट। Why did you decide to pursue a career in the Indian Navy? So there's one senior of mine, he's a serving officer. He said कि मुझे वहाँ जाना था जहाँ पे थोड़े कम लोग हैं, है ना। मतलब मैं कुछ इनोवेटिव करना चाहता था क्योंकि आर्मी थोड़ा कॉमन थी मेरी सोसाइटी में ऐसे। तो आपका भी कोई एक मोटिवेशन हो सकता है आपको सी या जो वर्ल्ड ऑफ ओशियंस है आप उसको वैसे देखते हो सकता है कि आपको यूनिफॉर्म बहुत पसंद आती है, वाइट यूनिफॉर्म विद दोज गोल्डन स्ट्रिप्स। What qualities do you think are essential for a naval pilot and how do you possess those qualities? For example, आप नेवल एविएशन में जाना चाहते हो, यू वांट टू बी अ फाइटर पायलट इन द इंडियन नेवी, है ना। तो वो आपने टॉप गन वाली मूवी देखी होगी, मैवरिक, राइट। रिसेंटली इंडिजियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर हमने कौन सा कमीशन किया है, किसको वो रिप्लेस करेगा। वेयर इज़ अ सबमरीन ट्रेनिंग स्कूल, कहाँ पे है। एंड नेम द फाइटर जेट सर्विंग इन द इंडियन नेवी। तो फाइटर जेट कौन सा है जो इंडियन नेवी में सर्व कर रहा है, एक है या एक से ज़्यादा हैं, इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि हम ये टॉपिक्स आपको पढ़ाएं डिटेल में, डू लेट अस नो। इसके साथ साथ यू कैन प्रिपेयर विद अस विद अ 90-day SSB पैकेज, जहाँ पे आपको हर चीज़ की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और इंडिविजुअल फीडबैक ज़रूर मिलेगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।